नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं आनंद यात्रा प्रथम पुष्प बाय धर्मेंद्र मोहन सिन्हा। चैप्टर 3 साधनात्मक विषय। चैप्टर 3 सेक्शन 1 साधन समीक्षा, आध्यात्मिक प्रगति का सरल आकलन। भगवत प्राप्ति से तात्पर्य अक्षय सुख और असीम आनंद की स्थिति की प्राप्ति है। यह इसी सांसारिक जीवन को जीते हुए प्रत्येक मनुष्य द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इसके साधन को ही योग साधन कहते हैं। योग साधन में दृढ़ता के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का पालन आवश्यक है। इन बिंदुओं के पालन के लिए पाक्षिक अथवा मासिक समीक्षा करते रहना चाहिए। नंबर 1, दैनिक साप्ताहिक अग्निहोत्र। अग्निहोत्र हवन करने का अभ्यास कुछ ही दिन में हो जाता है। इससे घर का और पड़ोस का वातावरण तथा सभी निवासियों का मन सुखमय और शांतिमय हो जाता है। दैनिक अग्निहोत्र में मात्र 12 या 15 मिनट का समय लगता है। इससे भगवान की कल्याणकारी दैवी शक्तियों द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को ग्रहण करने की सामर्थ्य आती है। नंबर 2, षोडशाक्षर मंत्र जप। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अभ्यास करने पर इस मंत्र की एक माला के जप में 4 से 5 मिनट लगते हैं। प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप होना चाहिए, जिससे प्रत्येक सांस पर भगवान का एक नाम अंकित हो। इसे चलते फिरते, यात्रा करते, आवश्यक बातचीत करते किया जा सकता है। यह लक्ष्य रखना चाहिए कि 6 माह समाप्त होते होते दैनिक जप संख्या 32 से 64 माला तक हो जाए। इससे सर्वशक्तिमान भगवान से एकात्मकता प्राप्त होती है। नंबर 3, स्वाध्याय। प्रतिदिन गीता के कम से कम 2 से 5 श्लोक तक अथवा और रामचरितमानस के 2 से 5 दोहे तक उनकी चौपाइयों सहित अथवा श्रीमद् भगवत महापुराण के 1 से 3 अध्याय तक पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद उनके अर्थों का मनन और उनके अनुरूप आचरण करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि संस्कृत पढ़ने में कठिनाई हो तो हिंदी के अर्थ और टीका को समझकर पढ़ना चाहिए। यह स्वाध्याय पारिवारिक स्तर का होना चाहिए। जो अंश समझ में न आए उन्हें सत्संग में पूछकर जीवन में धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। नंबर 4, सत्संग। गीता, रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत महापुराण की सत्संग गोष्ठियों में दृढ़ विश्वास सहित नियमित उपस्थिति होनी चाहिए। इसके लिए निर्धारित समय से पहले ही पहुंचने की चेष्टा करें। देर से पहुंचने पर उपस्थित व्यक्तियों को व्यवधान होता है। अनियमित और अप्रासंगिक रूप से उपस्थित होने की वृत्ति को बलपूर्वक कुचल दें। नंबर 5, धर्म ग्रंथ प्रचार। सुदृढ़ निश्चय से यह धारणा करें कि परिवार के प्रत्येक सदस्य उपरोक्त साधन में लग जाएं। स्वजनों और इष्ट मित्रों को भी उपरोक्त धर्म ग्रंथों को पढ़ने की प्रेरणा का निश्चयात्मक प्रयत्न करें। इससे यह ज्ञात होगा कि धर्म ग्रंथ के प्रति हमारी अपनी श्रद्धा और हमारा विश्वास कितना दृढ़ है। उपरोक्त 4 साधन नियमित रूप से करने पर प्रचार की योग्यता स्वतः ही प्राप्त होती है। नंबर 6, सत्संग और गोष्ठियों में सहभागिता। यह प्रयत्न करें कि सत्संग गोष्ठी 1 मास से 3 मास में अपने घर पर भी हो। यदि ऐसी सुविधा न हो तो जहां गोष्ठी होती हो वहां आयोजित होने में अपनी सक्रिय सहभागिता का प्रयत्न अवश्य करें। आयोजन व्यवस्था में हाथ बटाना, प्रसाद व्यवस्था में सहयोग करना और इनमें भाग लेने वालों को यथासंभव सुविधा प्रदान कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वास्तव में इसका महत्व स्वयं उपस्थित होने से कम नहीं है। उपरोक्त बिंदुओं में कितनी प्रगति हुई, इसकी पाक्षिक और मासिक समीक्षा करते रहना चाहिए। इसके लिए एक साधन पुस्तिका तैयार करके उसमें प्रतिदिन किए गए साधन का लेखा भरते रहना चाहिए। जैसे दिन के अंत में प्राप्त धन का पूरा हिसाब यदि सेठ को दिया जाए तो वे उससे प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार परमात्मा द्वारा दी गई सांसों का उपयोग दिन भर में किन किन साधनों के लिए किया गया, इसका लिखित हिसाब उनको समर्पित करने से उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है। इससे उन साधनों में आश्चर्यजनक रूप से प्रगति होती है। चैप्टर 3 सेक्शन 2 गीता के संबंध में व्याप्त भ्रांतियों का निराकरण। वर्तमान काल में श्रीमद् भगवत गीता के संबंध में समाज में भांति भांति की भ्रांतियां व्याप्त हैं।
गीता का अध्ययन आरंभ करने से पूर्व इन भ्रांतियों का निराकरण आवश्यक है। इनका विवरण निम्नांकित है। नंबर 1, गीता तो बुढ़ापे में पढ़े जाने का ग्रंथ है। इससे बढ़कर और कोई भ्रममूलक और अनर्थकारी विचार नहीं हो सकता। गीता के उपदेशक भगवान श्री कृष्ण हैं, जो महाभारत में अर्जुन के सारथी के रूप में वर्णित हैं। उस रूप में न तो श्री कृष्ण वृद्ध थे और न ही अर्जुन। अर्जुन तो पांडव सेना के सेनापति थे और पूर्ण यौवन में थे। पारिवारिक मोह के कारण वे युद्ध से विरत हो रहे थे। गीता का उपदेश सुनकर वे तत्परता से युद्ध में प्रवृत्त होकर विजयी हुए। इसी प्रकार गीता का अध्ययन तो सांसारिक जीवन आरंभ करने से पूर्व ही मनुष्य को अदम्य उत्साह से भर देता है, जिससे वह जीवन भर अपने सभी कर्तव्यों का पालन धैर्य, साहस और सफलता से करने के योग्य हो जाता है। यदि इस अत्यंत उपयोगी ग्रंथ को बुढ़ापे में पढ़े जाने के लिए एक ओर उठाकर रख दिया गया, तब तो यह ऐसा ही होगा जैसे जीवन भर दोषपूर्ण और असुरक्षित भवन या पुल आदि बनाने के बाद बुढ़ापे में इंजीनियरिंग की शिक्षा ली जाए। यदि समस्याओं से दुखी रहते हुए ही जीवन व्यतीत कर दिया गया, तो बुढ़ापे में गीता में समस्याओं का समाधान पढ़ने से केवल पछतावा ही हाथ लगेगा, जो किसी भी प्रकार बुद्धिमानी की बात नहीं है। नंबर 2, गीता से परिवार में कलह और विघटन होते हैं। यह विचार भी अत्यंत भ्रममूलक और अनर्थकारी है। कलह और विघटन का कारण तो अहंकार, क्रोध और व्यक्तिगत कामना पूर्ति की इच्छा होना है। गीता में तो कामनाओं को मनुष्य का बैरी बताया गया है। चैप्टर 3 श्लोक 37 अहंकार, दर्प, क्रोध और कठोरता को आसुरी दुर्गुण बताया गया है। चैप्टर 16 श्लोक 4 देखने में तो यह भी आता है कि जो लोग पारिवारिक संघर्षों में लिप्त होते हैं, उनका तो गीता से दूर दूर का भी संबंध नहीं होता। गीता के उपदेश को धारण करने से मनुष्य में सौम्यता, सहनशीलता और पारस्परिक सहयोग की भावनाएं दृढ़ होती हैं। इनसे परिवार का संगठन दृढ़ होता है, न कि पारिवारिक कलह से उसका विघटन। नंबर 3, गीता पढ़ने से मनुष्य बैरागी बनकर गृह त्याग कर देता है। इस भ्रममूलक और अनर्थकारी विचार का तो निराकरण इसी बात से हो जाता है कि गीता में कर्मयोग को सांख्य योग से श्रेष्ठ बताया गया है। चैप्टर 5 श्लोक 2 व 6 अध्याय संख्या 3 में तो पूर्णतया कर्मयोग का ही विवेचन है। अध्याय संख्या 18 के श्लोक संख्या 56 में कर्मयोग से परम पद की प्राप्ति की शिक्षा दी गई है और इसी अध्याय के अंतिम श्लोक संख्या 78 में संपूर्ण श्री विजय, अलौकिक सामर्थ्य और ध्रुवा नीति की प्राप्ति बताई गई है। गीता का आरंभ अर्जुन के विषाद से होता है, जिसके कारण उसने युद्ध रूपी कर्तव्य से भागकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करने की ठान ली थी। गीता का उपदेश सुनने के बाद वह अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए कमर कसकर खड़ा हो गया, जिससे उसे युद्ध में विजय और उसके फलस्वरूप राजश्री की प्राप्ति हुई। नंबर 4, आधुनिक जीवन में गीता का उपदेश अव्यवहारिक है। इस भ्रांति का आधार सामान्य मनुष्य का यह विचार है कि अपनी कामनाओं की पूर्ति ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इन कामनाओं की पूर्ति के लिए उसकी दृष्टि सदैव स्वार्थ साधन पर रहती है, जिसे वह अपने लिए अत्यंत हितकर समझता है। वास्तविकता इसके सर्वथा विपरीत है। यह सबका अनुभव है कि एक तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती नहीं और जो होती भी है वह अत्यंत क्षणिक होती है। दूसरे, एक कामना की पूर्ति होने पर अनेक कामनाएं उठ खड़ी होती हैं, जिनमें सब कामनाओं की पूर्ति होना असंभव है। इस प्रकार कामना पूर्ति की लालसा का परिणाम कामना आपूर्ति के महान दुख भोगने में ही होता है। कितना दुर्भाग्य है कि इस प्रकार के असफलतापूर्ण जीवन को मनुष्य व्यवहारिक समझता है। यह बुद्धि की विडंबना नहीं तो और क्या हो सकती है। गीता के उपदेश को जीवन में धारण करने से तो जीवन में कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक सामग्री ठीक समय पर भगवत कृपा से अपने आप प्राप्त हो जाती है। चैप्टर 9 श्लोक 22 इससे हर समय कर्तव्य पालन के लिए उत्साह बना रहता है और उसमें पड़ने वाली बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। नंबर 5, गीता पढ़ने से मनुष्य भाग्यवादी बन जाता है।
इस भ्रम का आधार यह है कि कुछ लोग गीता में प्रतिपादित भगवत शरणागति का अर्थ निष्क्रिय होना लगा लेते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि गीता में निरंतर कर्तव्य कर्म में उत्साहपूर्वक लगे रहने का उपदेश दिया गया है। चैप्टर 3 श्लोक 19। शरणागति का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है, अपितु भगवत कृपा के आश्रय से निरंतर निश्चिंत, प्रफुल्ल और उत्साहपूर्ण होकर सतत कर्तव्य पालन में संलग्न रहना है। इस प्रकार कर्तव्य कर्म में प्रारब्ध से प्राप्त होने वाली अनुकूल व प्रतिकूल सभी परिस्थितियों का सफलतापूर्वक उपयोग हो जाता है। इसमें भाग्यवादी बनने के लिए कोई स्थान ही नहीं है, अपितु भाग्य का उपयोग लक्ष्य प्राप्ति के लिए उद्यम करने में हो जाता है। इसका आश्वासन गीता में स्वयं भगवान ने स्थान स्थान पर दिया है। नंबर 6, गीता के उपदेश को समझना अत्यंत दुष्कर है। इस भ्रांति का आधार यह है कि गीता का उपदेश संस्कृत भाषा में निबद्ध है। समाज में संस्कृत भाषा का प्रचलन सीमित हो जाने के कारण यह भ्रांति होना स्वाभाविक है कि उसके समझने के लिए संस्कृत भाषा का गहन ज्ञान होना आवश्यक है। किंतु गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी अनेक व्याख्याएं और टीकाएं प्रत्येक प्रचलित भाषा में महात्मा जनों द्वारा प्रकाशित की गई हैं। गीता ज्ञान को समझना तो अत्यंत कठिन हो सकता है, किंतु उसमें से व्यवहारिक जीवन के लिए पूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त करना तो हर मनुष्य के लिए संभव है। उदाहरणार्थ, एक टेलीविजन सेट से अपने मनोरंजन के लिए कार्यक्रम देखना तो साधारण से साधारण मनुष्य के लिए संभव है, किंतु टेलीविजन की क्रियाशीलता का विज्ञान समझने के लिए तो विज्ञान का विशेष बोध होना आवश्यक है। थोड़ा सा भी शिक्षित मनुष्य गीता में प्रतिपादित सिद्धांतों को अपने जीवन में सफलतापूर्वक धारण कर सकता है। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि उनके इस उपदेश को जो दोष दृष्टि रहित और श्रद्धा युक्त होकर केवल सुनता ही है, वह भी पुण्य कर्मा मनुष्यों के शुभ लोकों को प्राप्त होकर वहां के सुख भोगने योग्य हो जाता है। चैप्टर 18 श्लोक 71। नंबर 7, गीता तो केवल पूजा के स्थान में ही रखी जानी चाहिए। इस बात में इतना तथ्य तो अवश्य है कि भगवान की वाणी होने के कारण गीता एक अत्यंत पूजनीय ग्रंथ है, किंतु यह भी याद रखना चाहिए कि गीता का उपदेश किसी तीर्थ, मंदिर या शांत वातावरण वाले वन में नहीं हुआ। यह तो युद्ध भूमि में दो सेनाओं के बीच में खड़े हुए एक क्षुब्ध और व्याकुल सेनापति के प्रति हुआ। वह युद्ध भूमि हाथी, घोड़ों और सैनिकों के कोलाहल से भरी हुई थी और उसका वातावरण अत्यंत अपवित्र और दुर्गंध युक्त धूल से व्याप्त था। यह ग्रंथ आदरपूर्वक अवश्य पढ़ा जाना चाहिए, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि इसे लाल कपड़े में लपेटकर पूजा के स्थान में बंद कर दिया जाए और इसमें दिए गए भगवान के उपदेश की उपेक्षा अपने दैनिक आचरण में कर दी जाए। साथ ही इस ग्रंथ का उपयोग केवल अपने अशांत मन को कभी कभी शांत करने के लिए भी नहीं करना चाहिए। गीता धारण करने से तो मन किसी भी निमित्त से अशांत होना ही नहीं चाहिए। इसके नियमित स्वाध्याय से मनुष्य में यह विलक्षण क्षमता आ जानी चाहिए कि जीवन की भीषणतम परिस्थितियों से भी उसका मन अशांत न हो सके, अपितु उन परिस्थितियों से उत्साह और उत्फुल्लता पूर्वक जूझते हुए भी मन अविचलित प्रसन्नता और शांति से सदैव परिपूर्ण रहे। चैप्टर 6 श्लोक 23। चैप्टर 3 सेक्शन 3 सशक्त एवं सक्रिय गीता सार। नंबर 1, गीता पढ़ने के लिए वृद्धावस्था की प्रतीक्षा करना उसी प्रकार हास्यास्पद है जिस प्रकार आजीवन दोषपूर्ण पुल बनाने के बाद वृद्धावस्था में इंजीनियरी पढ़ना। नंबर 2, अतः उठ खड़ा हो, यश लाभ कर, शत्रुओं को जीतकर समृद्ध राज्य का भोग कर। चैप्टर 11 श्लोक 33। इससे मानव में बाघ जैसी अपूर्व शक्ति का संचार होता है और वह जीवन रूपी संग्राम में अदम्य सेनानी बन जाता है। नंबर 3, उपासना के बिना किया गया कर्म गुलामी है और बिना कर्म किए उपासना करना भिखारीपना है। अतः सदैव मुझे स्मरण रख और युद्ध भी कर। चैप्टर 8 श्लोक 7। नंबर 4, विपरीत परिस्थितियां चौराहे की लाल बत्ती के समान हैं। वे कष्टप्रद अवरोध नहीं, अपितु रक्षात्मक कवच हैं।
नंबर 5, आधुनिक काल का भौतिकवाद अभाव की वृत्ति को बढ़ाता है। गीता का भौतिकवाद अभाव की वृत्ति पर विजय प्राप्त कराता है। नंबर 6, परिवार निस्वार्थ प्रेम की कला का विस्तार करने के लिए सर्वोत्तम स्थान है। नंबर 7, क्रोध सदैव उन्हीं पर किया जाता है जो अपने प्रियजन हों अथवा अपने से निर्बल हों। इसका निवारण सदा के लिए हो जाएगा यदि एक बार भी स्वयं से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति पर क्रोध किया जाए। नंबर 8, जीवन जीने की कला है सिद्धांतों में दृढ़ता परंतु व्यवहार में मृदुता। नंबर 9, जीवन को केवल खेल ही नहीं अपितु मनोरंजक खेल बनाना ही गीता का सार है। नंबर 10, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहीं सकल श्री विजय विभूतियाँ और ध्रुव नीति रहते हैं। चैप्टर 18 श्लोक 78। चैप्टर 3 सेक्शन 4, गीता का स्वाध्याय कैसे करें। प्रश्न 1, अग्निहोत्र, नाम जप, स्वाध्याय और सत्संग को नियम पूर्वक और निष्ठा पूर्वक करने के लिए कहा जाता है। क्रियात्मक रूप से नियम को पूर्ण करना तो समझ में आता है, परंतु दैनिक जीवन में इन साधनों का वास्तविक, स्थायी और सम्यक लाभ तो निष्ठा पर निर्भर है। इन साधनों को निष्ठा पूर्वक करने का क्या अर्थ हुआ? उत्तर, सबसे पहले तो यह विश्वास होना चाहिए कि इन साधनों से ही हमारा परम कल्याण होगा और कोई मार्ग नहीं है। फिर इसी जन्म में मनुष्य जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने के लक्ष्य को सदैव याद रखते हुए इस बात पर सतत मनन करें कि ये साधन उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए परम उपयोगी अंग हैं। अतः इनको नित्य तत्परता से नियम पूर्वक करें और यथासंभव बढ़ाते रहें। तत्परता का अर्थ यह है कि जब भी नियम पालन में आलस्य आए तो अपने आप को ध्यान दिलाएं कि इनके बिना जीवन का लक्ष्य हमारे हाथ से निकल जाएगा और हम अनंत काल तक अपने को नीची योनियों के चक्र में फेंक देंगे। प्रश्न 2, भगवान की तथा संत गुरुजनों की अहेतुक कृपा से हमारे हाथ में भगवत गीता की प्रति जब प्राप्त हो और उन्हीं की दया से उसके नियमित निष्ठापूर्वक स्वाध्याय की प्रेरणा भी मन में जागृत हो, तब गीता का स्वाध्याय कैसे आरंभ करें? उत्तर, सबसे पहले स्वाध्याय का अर्थ समझना आवश्यक है। सामान्य रूप से धर्म ग्रंथों का पाठ करना अथवा उसके गूढ़ रहस्यों का तात्विक अर्थ समझने की चेष्टा करना ही स्वाध्याय समझा जाता है। स्वाध्याय का वास्तविक अर्थ है स्व का अध्ययन, अर्थात धर्म ग्रंथों को शीशे की तरह उपयोग कर उनकी सहायता से अपने व्यक्तित्व का अध्ययन करना तथा अपने विचारों को धर्म ग्रंथ में वर्णित सिद्धांतों के अनुरूप ढालना। इस प्रकार किया गया स्वाध्याय ही धर्म ग्रंथ के प्रकाश का दैनिक जीवन में प्रवेश करवाता है। निम्नांकित बिंदुओं पर ध्यान देने से स्वाध्याय का नियम सहज, सफल और उपयोगी सिद्ध होता है। क, सरल व्यवहारिक व्याख्या से स्वाध्याय करें। गीता का अध्ययन केवल मूल अर्थ से नहीं अपितु विस्तृत व्याख्या से करना लाभकर होता है। तभी स्वाध्याय की चेष्टा क्रिया मात्र पाठ तक सीमित न रहकर निष्ठा को पुष्ट करती है और तदनुसार जीवन के हर पक्ष में प्रवेश कर उसे अपने असीम आनंदमय प्रकाश से आलोकित करती है। इस दृष्टि से ऐसी व्याख्या पढ़नी चाहिए जो समझने में सरल हो, साथ ही जीवन के प्रत्येक पक्ष में आज के वर्तमान युग में भी उन सिद्धांतों के उपयोग की विधि व लाभ स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएं। ख, परिवार सहित स्वाध्याय करें, विशेषकर बच्चों के साथ। यदि कोई वस्तु हमें जीवन के लिए वास्तव में उपयोगी और मंगलमय लगती है तो उसका प्रमाण यह है कि उसका लाभ हम अपने सभी परिवारजनों तक अवश्य पहुंचाने के लिए कटिबद्ध होंगे। साथ ही परिवार में सबके संग रहकर परस्पर प्रेम, सौहार्द और सहयोग का वातावरण बना रहे, इसके लिए यह परम आवश्यक है कि सभी सदस्यों का एक ही शाश्वत लक्ष्य हो, भगवत प्राप्ति। इस दृष्टि से यह अत्यंत आवश्यक है कि हम तब तक चैन ही न ले पाएं जब तक हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य जिनके नित्य संपर्क में हम प्रतिदिन रहते हैं वे भी गीता पढ़ने,
शास्त्रानुकूल जीवन जीने तथा मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति के प्रति निष्ठा दृढ़ करने में पूर्ण सफलता प्राप्त न करें। पारिवारिक सदस्यों के बीच पीढ़ीगत विषमता की व्यापक समस्या से भी बचने का यह प्रभावी और सर्वोत्तम उपाय है। यदि केवल व्यक्तिगत स्वाध्याय ही किया जाए तो हमारे धर्मानुकूल चेष्टाओं व विचारों का अन्य पारिवारिक सदस्यों की शास्त्र विरोधी सामाजिक मान्यताओं से कभी न कभी टकराव होगा ही। इसके फलस्वरूप घर में तनाव, मनमुटाव का विषैले वातावरण उत्पन्न हो जाता है। फिर उसके निवारण के लिए धर्मानुकूल जीवन जीने का संकल्प से समझौता करने अथवा विवश होकर त्यागने की प्रबल संभावना होती है। कुछ लोग यह मानते हैं कि गीता तो गूढ़ दार्शनिक ग्रंथ है जो बच्चों को समझ में नहीं आएगा और न ही बाल्यावस्था में उनके किसी काम का है। यह मान्यता अत्यंत भ्रमपूर्ण है। कई परिवारों का यह प्रत्यक्ष अनुभव है कि बच्चों के निर्मल अंतःकरण में सामाजिक मान्यताओं का आवरण न होने के कारण उनकी बुद्धि गीता के शाश्वत सिद्धांतों को सहज स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेती है। बाल्यावस्था में ही मनुष्य के जीवन की नींव का निर्माण होता है, अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि बचपन से ही उन्हें गीता के सिद्धांतों से परिचित और सशक्त किया जाए तथा वर्तमान युग में इस प्रकार की व्यवहारिक उपयोगिता का स्पष्ट अनुभव कराया जाए। इन्हीं शाश्वत सिद्धांतों व भगवत विश्वास के आधार पर आगामी जीवन में उनके लिए यह संभव होगा कि सामाजिक मान्यताओं के दबाव से वे अपने आप को बचाए रखें, साथ ही भली प्रकार कर्तव्य कर्म करके उत्तम चरित्र धारण कर जीवन रूपी युद्ध में अदम्य सेनानी की भांति सफलता प्राप्त करें और इस प्रकार अपने साथियों, परिवार तथा समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत करें। घर के बड़ों के लिए भी यह सरल कसौटी है। यदि गीता के सिद्धांतों पर उन्होंने अपनी निष्ठा बैठा ली है तो उसका मापदंड यही है कि वे परिवार के बच्चों को इन सिद्धांतों की उपयोगिता और व्यवहारिकता बाल्यावस्था के परिप्रेक्ष्य में भी समझा सके। इस प्रकार बच्चों की निष्ठा के अनुपात में अपनी आंतरिक निष्ठा का सरलता पूर्वक आकलन किया जा सकता है। इस दृष्टि से गीता के पारिवारिक स्वाध्याय के लिए उपयुक्त सरल व्याख्या का चयन करना चाहिए। साथ ही व्याख्या पढ़ने के बाद उस पर चर्चा इस प्रकार होनी चाहिए जिससे प्रत्येक सदस्य का मन उन सिद्धांतों के पालन में अपना व्यक्तिगत लाभ स्पष्ट रूप से समझकर आकर्षित हो सके। गीता के सिद्धांतों को बच्चों या युवाओं के स्तर पर उतारकर उनके उपयोग व चरित्र निर्माण की दृष्टि से किस सरल भाषा व उदाहरणों सहित समझाया जा सकता है, इसके लिए बड़ों को विशेष रूप से सतर्क व प्रयत्नशील रहना चाहिए। ग. प्रतिदिन केवल 2 श्लोक व्याख्या सहित क्रमबद्ध पढ़कर मनन करें। उत्साह में आकर प्रतिदिन अनेक श्लोक पढ़ने से अधिक लाभकर यह है कि क्रमशः केवल 2 ही श्लोक व्याख्या सहित पढ़े जाएं। गीता में लगभग 700 श्लोक हैं, अतः इस प्रकार 2 श्लोक प्रतिदिन पढ़कर साल भर में संपूर्ण गीता का स्वाध्याय हो जाता है। प्रतिदिन कितने श्लोक पढ़े गए, इससे अधिक महत्व इस बात का है कि जो भी पढ़ा गया उस पर मनन कितना कर पाए। मनन का अर्थ है जीवन में उन सिद्धांतों की उपयोगिता समझना, उनके आधार पर निरंतर अपनी मनस्थिति का आकलन करना तथा इन सिद्धांतों को इस निष्ठा व सम्यक दृष्टि से स्वयं समझना कि फिर स्वजनों और इष्ट मित्रों को भी इनका महत्व समझाकर कल्याण साधन की ओर प्रेरित कर सकें। गीता अध्ययन करने का सामान्य नियम तो यही है कि इसका आरंभ प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से ही किया जाना चाहिए, किंतु वर्तमान समय की भागदौड़ में अधिकांश पाठकों की यह तीव्र उत्कंठा रहती है कि उनकी समस्याओं के निदान के लिए उन्हें भगवान के स्पष्ट आदेश शीघ्रातिशीघ्र मिल जाएं। इस उत्कंठा को दृष्टि में रखते हुए दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 11 से स्वाध्याय आरंभ करना सहज प्रतीत होता है, क्योंकि यहीं से भगवान का उपदेश प्रारंभ होता है, जिसे पढ़कर वर्तमान जीवन की परिस्थितियों में उसका तात्कालिक उपयोग स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। पूरी गीता पढ़ चुकने के बाद प्रथम अध्याय व द्वितीय अध्याय के प्रथम 10 श्लोक पढ़ना उपयोगी सिद्ध होता है। क्रमबद्ध स्वाध्याय की प्रणाली से गीता का ज्ञान जीवन में धीरे धीरे स्थायी रूप से धारण होने लगता है।
अव्यवस्थित रूप से मन की रुचि अनुसार कभी कोई श्लोक पढ़ना, अगले दिन कोई और, इससे गीता ज्ञान की धारा सहज रूप से जीवन में ग्रहण नहीं हो पाती। प्रश्न 3, गीता हमें ग्रहण हो रही है, इसका हमको कैसे निश्चय हो? उत्तर, यदि ग्रहण हो रही है तो मन में प्रश्न उठने चाहिए। कारण यह है कि व्याप्त पारिवारिक व सामाजिक मान्यताएं गीता के सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत हैं। उदाहरणार्थ, सामान्यतः यह समझा जाता है कि अपनी इच्छाओं को जैसे तैसे पूरा करना चाहिए, किंतु गीता में इच्छाओं को मनुष्य का बैरी बताया गया है। चैप्टर 3 श्लोक 37, और इन इच्छाओं को मार डालने की बलपूर्वक आज्ञा दी गई है। चैप्टर 3 श्लोक 43। इसी प्रकार सब लोग फल प्राप्ति की इच्छा से ही सारे कर्म करते हैं, जबकि गीता में फलेच्छा के त्याग की आज्ञा दी गई है। चैप्टर 3 श्लोक 47। इस प्रकार से अनगिनत सामाजिक व पारिवारिक मान्यताओं का गीता में सशक्त विरोध है। अतः इस विरोध में मनुष्य के लिए क्या करना उचित है, यह एक सार्थक प्रश्न है जो गीता पढ़ने पर मन में अवश्य उठना चाहिए। ऐसा पाठक इन प्रश्नों के समाधान के लिए व्याकुल होकर सत्संग में अपने प्रश्न अवश्य सामने रखता है। गीता ग्रहण हो रही है, इसका वास्तविक प्रमाण यही है। इन गुत्थियों को सुलझाए बिना एक पग भी चलना कठिन है। गीता के अध्ययन से उठने वाले ऐसे प्रश्नों का समाधान पूछना अत्यंत आवश्यक है, जिससे जीवन में उत्साह की वृद्धि हो। प्रश्न 4, यदि हम पढ़कर सब समझ लेते हैं, गीता की बात हमें ठीक भी लगती है, तो फिर प्रश्न कैसे उठेंगे? उत्तर, यदि गीता पूरी तरह से धारण हो गई है, तब तो उसका प्रकाश धर्म ग्रंथ प्रचार के रूप में होना चाहिए। प्रकृति अपने आप हमारा संपर्क ऐसे लोगों से कराएगी जो हमारे व्यक्तित्व, कार्यदक्षता, निस्वार्थ हितकारी व्यवहार, निश्चिंतता व भगवत विश्वास से आकर्षित होकर हमसे इन सद्गुणों का रहस्य पूछेंगे। तत्पश्चात उन व्यक्तियों की रुचि गीता के दैनिक स्वाध्याय तथा जीवन में उन सिद्धांतों का उपयोग करने के प्रति बढ़ेगी। इस प्रकार हमारी धर्म ग्रंथ निष्ठा का प्रकाश अन्यों के जीवन के अंधकार को भी दूर करेगा। यदि यह नहीं हो रहा है तो हमें सावधान हो जाना चाहिए कि हम अभी चित्र के ही दीपक बने हैं, जिसे अंधकार में रखते ही वह स्वयं अंधकार का ही भाग हो जाता है। अतः जब भी कोई श्लोक पढ़ें तो कुछ बातें हमारे मन में उठनी चाहिए। नंबर 1, श्लोक में जिन सिद्धांतों की बात की गई है वे हमारे अनुभव से मेल खाते हैं या नहीं। नंबर 2, यदि नहीं तो हमको विसंगति कहाँ पर लगती है। नंबर 3, कौन सी सामाजिक मान्यताएं हैं जिनका विरोध गीता के सिद्धांतों से होता है, जिसके कारण पूर्ण रूप से इन सिद्धांतों को अपनाने का मन नहीं करता। नंबर 4, कौन सी वृत्ति ऐसी है जो हमें गीता की बात अपनाने से रोकती है। नंबर 5, उस वृत्ति के कारण हमें क्लेश होता है या सुख मिलता है। नंबर 6, यदि क्लेश ही हाथ आता है तो गीता की बात मानने में हानि क्या है। यदि हमारा अनुभव यह है कि हम मानना चाहते हैं पर मान नहीं पा रहे हैं, तो गीता के अध्याय 12 श्लोक संख्या 20 के अनुसार भगवान से प्रार्थना करें। सच्ची प्रार्थना के फल स्वरूप वे अपनी शक्ति से गीतामृत को धारण कराने के लिए वचनबद्ध हैं। प्रश्न 5, भगवान को हमने देखा तो है नहीं, इसलिए कठिनाई यहीं पर होती है कि हम उन पर विश्वास कैसे करें। परिवार के अन्य सदस्यों को भी कैसे विश्वास कराएं। उत्तर, इसके लिए सामान्य अनुभवों पर आधारित निम्नलिखित बिंदुओं पर भली प्रकार विचार करें। नंबर 1, भगवान को देखने की बात छोड़िए, आज तक तो किसी मनुष्य ने अपना भी मुख नहीं देखा है। विचार करके देखें तो यही पता चलता है कि मनुष्य केवल शीशे में अपने मुख का प्रतिबिंब देख पाता है, अथवा किसी फोटो में अपना चित्र, पर अपने ही नेत्रों से अपना ही मुख नहीं देख सकता। कारण यह है कि इंद्रियां केवल अपने बाहर के विषयों को ग्रहण कर सकती हैं, अपने आप को नहीं। इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति से ही तो नेत्रों में दृष्टि होती है, अतः उन परमात्मा को उन्हीं प्राकृत नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। हाँ,
निर्मल मन की आँखों से आत्मा के रूप में स्थित परमात्मा का स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है और असंख्य श्रद्धालु भक्तों द्वारा किया भी गया है। परम पूज्य बाबूजी और परम पूज्य बाबा जैसे भगवत प्राप्त संतों ने तो अपने परम प्रिय इष्टों के इतने स्पष्ट दर्शन किए हैं कि उन्होंने अपने ही निरीक्षण में अपने साक्षात दर्शन के अनुसार चित्रकारों द्वारा भगवान की अत्यंत प्रिय छवियों के चित्र भी बनवाए हैं। ऐसे कई चित्र कल्याण पत्रिका में प्रकाशित भी किए गए हैं। इन छवियों की श्रद्धापूर्वक उपासना करने मात्र से मनुष्य का अंतःकरण निर्मल होकर इस योग्य बन जाता है कि वह भी शीघ्रातिशीघ्र परमात्मा के उस साकार रूप का दर्शन अपने हृदय में कर सके। नंबर 2, सभी धर्म ग्रंथों तथा प्रत्येक ऋषि मुनि संत के उपदेशों का भी यही सार है कि प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक काल में तथा प्रत्येक देश में भगवान व्याप्त हैं और प्रत्येक जीवात्मा भी उन्हीं का अंश है। जहाँ तक इन उपदेशों को मानने की बात है, हम सब उन्हीं की बात पर विश्वास करते हैं जो निस्वार्थ भाव से हमारे हित का विचार करके कुछ कहते हैं। सामान्य जीवन में भी भूगोल की पुस्तक में वर्णित विभिन्न जानकारी, अन्य देशों के नक्शे, गणित के सारे नियम, अपने ही शरीर के अंदर होने वाली प्रतिक्रियाएं, इन सब के विषय में हम किसी अनजान व्यक्ति द्वारा बताई गई जानकारी को सत्य मानकर विश्वास करते ही हैं। तो फिर परम हितैषी संतों और धर्मशास्त्रों के भगवत विश्वास का उपदेश मानने में संशय क्यों? वास्तव में इन उपदेशों को मानने का मन तभी नहीं करता है जब मन में आशंका छिपी रहती है कि इनकी बात मानने पर हमारे प्यारे पशुवत भोग विलास हमसे छिन जाएंगे और हमें अनुशासित होकर नियम पालन एवं धर्माचरण करना ही पड़ेगा। इस प्रकार के हठ से मनुष्य अपने ही साथ शत्रुता का व्यवहार करके परम अखंड आनंद स्वरूप परमात्मा की कृपा से अपने को वंचित रखता है। नंबर 3, इस घातक मनोवृत्ति को त्यागने के लिए बुद्धि से विचार करें। प्रत्येक मनुष्य का स्पष्ट अनुभव है कि शरीर प्राण उसके वश में नहीं है। बिना अनुमति लिए ही शरीर बूढ़ा और रोगी हो जाता है तथा प्राण शरीर को त्याग देते हैं। जो हमारी बात ही न माने वह हमारी संपत्ति भी नहीं हो सकती। अतः शरीर और प्राण हमें किसने प्रदान किए हैं और किस कार्य के लिए, इसकी जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। इस प्रकार जिन धर्म ग्रंथों में यह जानकारी वर्णित है उनको पढ़ना, धारण करना और उसके अनुसार जीवन चलाना, यह परम कर्तव्य तो प्रत्येक मनुष्य को तत्परता से निभाना ही चाहिए। भगवत कृपा से जीवन के प्रत्येक पक्ष पर परम पूज्य बाबूजी तथा परम पूज्य बाबा जैसे अनुभवी महात्माओं का अमूल्य साहित्य गीता प्रेस एवं अन्य प्रकाशनों के माध्यम से सभी को सहज रूप से उपलब्ध है। इस साहित्य के माध्यम से वे महात्मा स्वयं हमारा मार्गदर्शन करेंगे। बस आज से एक बात की गांठ बांध लें कि किसी भी जिज्ञासा, शंका या कठिनाई के साथ अब समझौता नहीं करना है, चाहे वह समाज और परिवार में कितनी ही प्रचलित हो। परमात्मा परम पूज्य बाबूजी और परम पूज्य श्री राधे बाबा से कातर होकर प्रार्थना करने पर वे इन शंकाओं के समाधान के लिए स्वयं ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हम मुक्त हो जाएंगे। किंतु यह तभी होगा जब हम उनके सिद्धांतों पर डटे रहें, नहीं तो हमें मानना पड़ेगा कि स्वयं हमारी ही निष्ठा में कमी है। यह बात बड़े महत्व की है कि प्रचार करने से हम भगवान के अतिशय प्यारे बन जाते हैं। चैप्टर 18 श्लोक 68 और 69। ऐसे प्यारे जैसे न तो कभी कोई हुआ न कोई होगा। अब उनकी कृपा हमें पग पग पर सहायता करेगी। चैप्टर 3 सेक्शन 5 नाम जप से तनाव मुक्ति और भगवत प्राप्ति। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने नाम जप को यज्ञ की श्रेणी में ही नहीं रखा है, अपितु उसे अपना ही स्वरूप बताया है। यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। चैप्टर 10 श्लोक 25। श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है कि कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे प्रभावी व अचूक साधन नाम संकीर्तन के साथ नाम जप ही है। शास्त्र की
इतनी सशक्त व स्पष्ट घोषणा होते हुए भी आज के बुद्धि प्रधान समुदाय के मन में यह बात कहीं न कहीं छिपी रहती है कि जप जैसा सरल साधन तो उन्हीं लोगों के लिए निर्देशित होगा जिनमें ध्यान, स्वाध्याय इत्यादि की बौद्धिक क्षमता न हो। ऐसी विचारधारा में इस तथ्य का लोप हो जाता है कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप बुद्धि के स्तर से कहीं अधिक ऊंचा है तथा जप उस उत्कृष्टतम स्तर का साधन है। अतः यह आवश्यक है कि जप के विषय में लोगों की धारणा स्पष्ट हो तथा उन्हें अपनी जिज्ञासा तथा शंकाओं का उचित समाधान मिले। इस उद्देश्य से निम्नांकित विवेचन अवश्य उपयोगी सिद्ध होगा। प्रश्न 1। जप जैसे सरल साधन को भगवान ने उतना उत्कृष्ट क्यों बताया है? बार बार एक ही नाम को दोहराने से क्या लाभ हो सकता है? उत्तर। परमात्मा के सब अंग अपने आप में संपूर्ण परमात्मा ही हैं। उनका नाम भी उस परम सत्ता की सर्वशक्तिमत्ता, सर्वांतर्यामिता, सर्वज्ञता तथा सर्वसुहृदता के साथ सर्वांग पूर्ण है। अर्थात परमात्मा और उनका नाम एक ही है। परमात्मा के कई नाम हैं, जैसे ओम, राम, कृष्ण, शिव, गणेश, देवी आदि। सब नाम उसी परम सत्ता की ओर संकेत करते हैं। ये नाम किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के नहीं हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति के गुणों का उसके नाम से कोई संबंध नहीं होता, जबकि परमात्मा और उसके नाम में कोई भेद नहीं है। परमात्मा का नाम जीभ पर आते ही साक्षात परमात्मा का ही अवतरण हो जाता है। यह संबंध जुड़ते ही उस सर्वशक्तिमान की कृपा मनुष्य के सारे दुखों का नाश कर उसको परम शांति प्रदान करती है। नाम जप का यही महत्व है। प्रश्न 2। नाम जप करना चाहिए या मंत्र जप करना चाहिए? उत्तर। नाम जप के समान ही विभिन्न मंत्रों का जप भी किया जाता है। प्रत्येक मंत्र का कोई न कोई देवता होता है और कोई न कोई ऋषि उसका दृष्टा होता है। मंत्र जप करने की विधि का भी महत्व होता है, किंतु नाम जप हर दशा में किया जा सकता है, उठते बैठते, लेटे हुए, कर्तव्य कर्म करते हुए आदि। प्रश्न 3। नाम जप में मन न लगे तो क्या करें? उत्तर। ध्यान अथवा चिंतन के साथ जप तो अवश्य ही अति उत्तम है, पर नाम जप की अपनी शक्ति इतनी होती है कि वह बिना चिंतन अथवा ध्यान के भी अपने वस्तु गुण से लाभप्रद होता है। जैसे कपड़े का अग्नि से स्पर्श हो जाने पर इच्छा न होते हुए भी तथा अग्नि की दाहिका शक्ति में श्रद्धा न होते हुए भी अग्नि कपड़े को जला ही देती है, इसीलिए आवश्यकता अधिक से अधिक नाम की है, भाव की नहीं। भाव सहित नाम जप करने से भगवत कृपा का अनुभव होकर चित्त आनंद से परिपूर्ण रहता है और प्रतिकूल परिस्थिति में भी वह अनुभव अक्षुण्ण रहता है। मन न लग पाए तो उसके लिए समाधान यही है कि अधिक से अधिक संख्या में मशीन की तरह जप करें। कृपया इस विषय में संलग्न नाम जप पर महापुरुषों के विचार देखें। प्रश्न 4। कलयुग के प्रभावों से बचकर कल्याण पथ पर बढ़ते रहने के लिए धर्मशास्त्रों में भगवान के किस नाम का उच्चारण सरल व प्रभावी बताया गया है? उत्तर। वैसे तो भगवान के सभी नामों में उसी परमात्मा की शक्ति ओतप्रोत है, परंतु कलि संतरणोपनिषद में कलियुग के पाप तापों से शीघ्रातिशीघ्र मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम्नां कलिकल्मषनाशनं नातपरतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। इति षोडशकलावृतस्य पुरुषस्य आवरणविनाशनं तत्प्रकाशते परम ब्रह्म मेघापाये रविरश्मि मंडली वेते। इन 16 नामों के उच्चारण करने से कली के संपूर्ण पातक नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण वेदों में इससे श्रेष्ठ और कोई उपाय देखने में नहीं आता। इन 16 कलाओं से युक्त पुरुष का आवरण, अज्ञान का पर्दा नष्ट हो जाता है और मेघों के नाश होने जैसे सूर्य किरण समूह प्रकाशित होता है, वैसे ही आवरण के नाश से ब्रह्म का प्रकाश हो जाता है।
फिर कलयुग में इसकी सुगमता व प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए वर्णन आता है। पुनर्नारद प्रपच्छ भगवन कोस्य विधिरिति तम होवाच नास्य विधिरिति सर्वदा शुचिर वा पठन ब्राह्मण सलोकताम समीपताम स्वरूपताम सायुज्यतामेति। नारद जी ने फिर पूछा कि हे भगवान, इसकी क्या विधि है? ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई विधि नहीं है, सर्वदा शुद्ध या अशुद्ध नामोच्चारण मात्र से ही सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज मुक्ति मिल जाती है। श्री भगवान नाम चिंतन, पृष्ठ 45-46, गीता प्रेस, गोरखपुर। प्रश्न 5, इस षोडशाक्षर मंत्र का अर्थ और इसकी विशेषता क्या है? उत्तर, इस मंत्र का हर एक शब्द भगवान का नाम ही है। हरि, राम और कृष्ण, इन तीनों नामों के सरल अर्थ इस प्रकार हैं। हरि, जैसे अनिच्छा से स्पर्श कर लेने पर भी अग्नि जला देती है, इसी प्रकार दुष्ट चित्त से भी स्मरण करने पर जो समस्त पापों, दुखों और कष्टों को हर लेता है। राम, जो सब में रमा हुआ है और जिसमें योगी जन रमण करते हैं। कृष्ण, जो योगियों के चित्त को आकर्षित करता है। इस प्रकार एक बार पूरा षोडशाक्षर मंत्र उच्चारण करने पर परमात्मा के 16 नामों का जप हो जाता है। प्रश्न 6, जप में नाम या माला की संख्या गिनकर करना क्यों आवश्यक है? दिन भर भगवान का स्मरण करते हुए मन ही मन उनका नाम लेते लेते भी तो जप किया जा सकता है। उत्तर, उपरोक्त पुस्तक श्री भगवान नाम चिंतन में परम पूज्य बाबूजी का स्पष्ट उपदेश है कि स्मरण युक्त जप में जिह्वा और मन दोनों की एक तानता हो जाती है, इसीलिए उसका फल इतना विशेष है। परंतु स्मरण ऐसा भी होता है जो केवल स्मरण ही कहलाता है, जप नहीं। जप वही होता है जिसकी संख्या होती है। सांस सांस में जप चलने के लिए सांसारिक विषयों से वैराग्य और लंबे अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस उपदेश के अनुसार जब तक नाम सांस सांस में न चलने लगे तब तक निश्चित संख्या में जप करना लाभकारी होता है। साधारण स्वास्थ्य की अवस्था में मनुष्य 1 मिनट में 15 बार सांस लेता है। चित्त की चंचलता से यह संख्या बढ़ जाती है और ज्यों-ज्यों चित्त शांत होता है यह संख्या घटने लगती है। संख्या बढ़ने से जीवनी शक्ति घटती है और संख्या घटने से उस शक्ति में वृद्धि होती है। साधारण अवस्था में 15 श्वास प्रति मिनट के अनुसार 24 घंटे में 21,600 सांसों की गणना की जाती है। 108 मनकों वाली माला पर एक नाम की 200 आवृत्ति करने से प्रत्येक सांस पर एक नाम अंकित हो जाता है। षोडशाक्षर मंत्र में प्रत्येक मनके पर 16 नाम अंकित होते हैं। इसीलिए भूल चूक की संभावना ध्यान में रखते हुए इस मंत्र के 16 माला जपने से यह संख्या पूरी हो सकती है। इस प्रकार दिन भर के प्रत्येक श्वास पर भगवान नाम अंकित हो जाने की आवश्यकता पूरी हो जाती है। इसका अभ्यास करते करते फिर अपने आप यह जिज्ञासा उठती है, उन सब श्वासों का क्या होगा जो पूर्व काल में बिना जप किए खर्च हो गए। समाधान के रूप में षोडशाक्षर मंत्र की 64 माला का अनुष्ठान करने की परंपरा है, जिसके माध्यम से 1 लाख नामों का जप हो जाता है। अभ्यास करने पर एक अनुष्ठान 4-5 घंटे में पूरा हो जाता है। व्यस्त दिनचर्या में साधन के लिए पर्याप्त समय निकालने के विषय में कृपया इसी पुस्तक में चैप्टर 4 सेक्शन 10 बिंदु संख्या 20 देखें। इसी प्रकार 1 लाख नाम जप करने से पूर्व के श्वासों पर भी भगवान नाम अंकित होने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। नियमित रूप से अनुष्ठान करने पर मनस्थिति तथा सांसारिक परिस्थिति दोनों ही साधन के अनुकूल हो जाते हैं। प्रश्न 7, जप उच्चारण करके करना चाहिए या मन ही मन? उत्तर, जप 3 प्रकार के होते हैं, वाचिक, उपांशु और मानसिक। मानसिक जप का महत्व अधिक है, परंतु चित्त की एकाग्रता के बिना उसका करना संभव नहीं होता है।
उपांशु जप में जीभ हिलती रहती है परंतु ध्वनि नहीं निकलती है। इस जप का महत्व कुछ कम है, परंतु यह मानसिक जप की अपेक्षा सरल है। वाचिक जप धीमे बोलकर किया जाता है। यह जप सरलतम है और नियमित अभ्यास में सहायक भी है। इससे अधिक सरल साधन और क्या होगा। प्रश्न 8। कुछ लोग वर्षों तक जप करते रहते हैं पर उनके स्वभाव व आचरण में बहुधा कोई विशेष अंतर आता नहीं दिखता। इसका क्या कारण है। उत्तर। यदि जप के साथ नाम अपराध हो रहे हैं तो जप से पर्याप्त लाभ नहीं होता। जैसे छिद्रों वाले पात्र में जल भरने का प्रयत्न निष्फल ही हो जाता है। अतः नाम जप में नाम अपराधों से बचना चाहिए। ये नाम अपराध 10 हैं। भगवान के नामों में भेद बुद्धि, किसी अन्य साधन को नाम जप से बड़ा समझना। नंबर 3, नाम जप में रुचि न रखने वाले को उसकी महिमा बताना। नंबर 4, भक्तों की निंदा। नंबर 5, कर्तव्य कर्मों का त्याग। नंबर 6, चोरी, झूठ, कपट, हिंसा आदि निषिद्ध आचरण। नंबर 7, नामों को भगवान से कम समझना। नंबर 8, शास्त्रों में अश्रद्धा। नंबर 9, गुरु में अश्रद्धा। नंबर 10, वैदिक कर्मों में अश्रद्धा। नाम अपराध करने से नाम जप का प्रभाव समाप्त हो जाता है, जिससे नाम जप में अश्रद्धा हो जाती है। किंतु नाम अपराध की हानि से बचने के लिए सर्वोत्तम उपाय भी यही है कि अपराध से निवृत्त होने की प्रार्थना के साथ अधिक से अधिक नाम जप ही किया जाए। प्रश्न 8। नाम जप से साधन में विघ्नों का नाश कैसे हो जाता है। उत्तर। योग दर्शन के अनुसार नाम जप उस नाम की अर्थ भावना के साथ करना चाहिए। सूत्र 28 समाधिपाद। नाम जप से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति अर्थात भगवत प्राप्ति होती है और मार्ग में आने वाली विभिन्न रुकावटों विघ्नों का नाश होता है। सूत्र 29 समाधिपाद। ये विघ्न अथवा रुकावटें जो चित्त को चंचल कर देती हैं संख्या में 9 हैं। व्याधि, रोग, साधन से उबना, संशय के कारण निश्चय का दृढ़ न होना, प्रमाद, व्यर्थ कर्मों को करने में समय नष्ट करना, आलस्य, सांसारिक विषयों में लिप्त होना, किसी छोटी सी उपलब्धि को श्रेष्ठ पद की प्राप्ति समझ लेना, श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का अनुभव न होना अथवा प्राप्त हो भी गया हो तो उसमें स्थित न रहना। इन विघ्नों के साथ ही साथ दुख, चित्त का क्षोभ, शरीर की चंचलता और अनजाने ही हो जाने वाला अनियमित श्वास प्रश्वास भी श्रेष्ठ पद की प्राप्ति में रुकावटें डालते हैं। यदि ध्यान से विचार किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये विघ्न केवल श्रेष्ठ पद की प्राप्ति में ही बाधा नहीं डालते, अपितु हमारे दैनिक जीवन के कार्यों में भी बाधाएं डालकर उन्हें असफल बना देते हैं। नाम जप में अर्थ भावना के लिए गीता, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत इत्यादि सद्ग्रंथों का श्रद्धापूर्वक किया हुआ नियमित स्वाध्याय अत्यंत लाभप्रद है। यूं तो मन पर पड़ने वाले प्रभावों की प्रतिक्रिया स्वरूप मन में भांति भांति के विचार उठते रहते हैं, परंतु सद्ग्रंथों के अध्ययन से मन की प्रतिक्रिया शांत हो जाती है और आवश्यक कर्तव्य का ज्ञान होकर उसका निर्वाह बड़ी सुगमता से हो जाता है। नाम जप सहित भगवत स्मरण से शक्ति का संचय होगा, निश्चय दृढ़ होगा और जीवन में उठने वाली बाधाओं पर विजय प्राप्त होने की शक्ति मिलेगी। चैप्टर 18 श्लोक 76। जिस प्रकार अच्छी उपज लेने के लिए पहले भूमि को परिश्रम से तैयार किया जाता है, फिर उसमें उत्तम बीज डाला जाता है, इसी प्रकार नाम जप से चित्त की भूमि को तैयार करके कर्तव्य कर्मों का बीज डालने पर सफलता ही सफलता प्राप्त होती है। संलग्नक। चैप्टर 3 सेक्शन 6 नाम जप के विषय में महापुरुषों के विचार। नित्य लीला लीन बाबू हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के विचार। श्री भगवान नाम चिंतन, गीता प्रेस, गोरखपुर। जो निष्काम भाव से नामी के ध्यान से युक्त प्रेम सहित निरंतर और गुप्त होता है, वही उत्तम से उत्तम समझा जाता है। अतएव यथासाध्य कुछ मालाएं, कम से कम 14 मालाएं प्रतिदिन जपनी चाहिए।
नियम से जो काम होता है वह अनियम से नहीं होता। पृष्ठ संख्या 51। स्मरण युक्त जप में जबान और मन दोनों की एक तानता हो जाती है, इसीलिए उसका फल इतना विशेष है। परंतु स्मरण ऐसा भी होता है जो केवल स्मरण ही कहलाता है, जप नहीं। जप वही होता है जिसकी संख्या होती है। पृष्ठ संख्या 53। तर्कशील बुद्धि भ्रांत धारणा करवा देती है कि बिना भाव के क्या लाभ होगा, पर समझ लो, ऐसा सोचना अपने हाथों अपने गले पर छुरी चलाना है। भाव हो या नहीं, हमें आवश्यकता है नाम लेने की। नाम की आवश्यकता है, भाव की नहीं। भाव हो तो बहुत ठीक, परंतु हमें भाव की ओर दृष्टि नहीं डालनी है। भाव न हो तब भी नाम जप तो करना ही है। पृष्ठ संख्या 68। पद्म पुराण का वचन है, नामापराध युक्ता नाम नामान्येव हरन्त्यधम अविश्रांत प्रयुक्तानि तान्येवार्थकराणि च। नामापराधी लोगों के पापों को नाम ही हरण करता है। निरंतर नाम कीर्तन से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। नाम के यथार्थ महात्म्य को समझकर जहाँ तक हो सके नाम लेने में कदापि इस लोक और परलोक के भोगों की जरा सी भी कामना नहीं करनी चाहिए। यदि ऊपर लिखे अनुसार नाम जप से कामना सिद्धि के सिवा अंतःकरण की शुद्धि होकर भगवत भक्ति रूप विशेष फल भी मिलता है, परंतु नियम यही है कि जैसी कामना हो सांगोपांग कर्म होने पर वैसा ही फल मिल जाए। जो लोग भगवान नाम का साधारण बातों में प्रयोग करते हैं वे वास्तव में भगवान नाम की अपार महिमा से सर्वथा अनभिज्ञ हैं, या उस पर उनका विश्वास नहीं है। पृष्ठ संख्या 38। रस सिद्ध संत पूज्य श्री राधा बाबा के विचार, आस्तिकता की आधारशिलाएं। गीता वाटिका प्रकाशन गोरखपुर। लेख शीर्षक, जीभ से निरंतर भगवान का नाम लीजिए। पृष्ठ संख्या 62 और 63। भगवान ने कहा है, सभी धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल एकमात्र मेरी शरण में चले आओ, फिर मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम चिंता मत करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चैप्टर 18 श्लोक 66। मन की कैसी भी अवस्था क्यों ना हो, कोई परवाह नहीं, केवल जीभ से निरंतर भगवान का नाम लीजिए, फिर सारी जिम्मेवारी भगवान संभाल लेंगे। केवल जीभ से नाम स्मरण और कोई शर्त नहीं, चाहे मन लगे या ना लगे। यदि भगवान का नाम जीभ से निरंतर लेने लग जाइएगा तो फिर न तो कोई शंका उठेगी न कोई चाह रहेगी। थोड़े ही दिनों में शांति का अनुभव करने लगिएगा। इससे सरल उपाय कोई नहीं है। पूर्व के पापों के कारण नाम लेने की इच्छा नहीं होती। एक बार हठ से निरंतर नाम लेने का नियम लेकर 4-6 महीने बैठ जाएंगे तो फिर किसी से कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी। स्वयं सत्य वस्तु का प्रकाश मिलने लगेगा, संदेह मिटने लगेंगे। इस प्रकार जिस दिन भजन करते करते सर्वथा शुद्ध होकर भगवान को चाहिएगा, उसी क्षण भगवान से मिलकर कृतार्थ हो जाइएगा। पहले ऐसा कीजिए कि कम से कम बोलकर जरूरी काम सल्टा लीजिए। बाकी का समय पूरा का पूरा जीभ से नाम लेते हुए बिताइए। यह खूब आसानी से हो सकता है। करना नहीं चाहिएगा तो उसकी कोई दवा होनी बड़ी कठिन है। यदि मनुष्य भजन करना चाहे तो ज़रूर कर सकता है। यदि कोई कहता है हमसे भजन नहीं होता तो समझ लीजिए कि सचमुच वह भजन करना चाहता नहीं। आपके चाहने पर भजन अवश्य हो सकता है। बिना परिश्रम ही सब हो जाएगा। यह कलयुग है, मन लगना बड़ा ही कठिन है। बिरले ऐसे होते हैं जिनका मन सचमुच भगवान में लग गया हो, पर यदि कोई जीभ से नाम लेने लगे तो फिर बिना मन लगे ही अंत तक अवश्य कल्याण हो जाएगा। लेख शीर्षक, एक ही बात। पृष्ठ संख्या 83। एक ही बात है, नाम जप करें। अंतःकरण पवित्र करने का, भगवत दया अनुभूति करने का इससे सुलभ और शीघ्र फलप्रद साधन मेरी दृष्टि में और नहीं है। नाउ चैप्टर 3 सेक्शन 7, जप, स्वाध्याय और सत्संग की आवश्यकता। प्रश्न 1,
दैनिक जीवन में कर्तव्य पालन का क्या महत्व है? उत्तर, मनुष्य को जीवन जीने के लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। धर्म ग्रंथों में मनुष्य जीवन का लक्ष्य यह बताया गया है कि साधारण जीवन में कर्तव्य कर्म करते हुए भी मनुष्य अपने अंदर छिपी दिव्यता को प्रकट कर ले। इस दिव्यता के प्रकट होने पर मनुष्य परम आनंद की प्राप्ति कर लेता है, जिसमें किसी बात का न तो राग होता है और न भय होता है। सामाजिक नियमों के अंतर्गत जीते हुए भी यह परम आनंद प्राप्त करना पूर्ण रूपेण संभव है। प्रश्न 2, यदि कर्तव्य पालन से परम आनंद प्राप्ति संभव है, तब फिर जप, स्वाध्याय, सत्संग की क्या आवश्यकता है? उत्तर, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर्तव्य कर्मों को किस प्रकार करना है, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म ग्रंथों के अध्ययन के साथ सत्पुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलना आवश्यक है। यदि ऐसा न किया जाए तो निश्चित लक्ष्य की ओर न जाकर समाज में फैली हुई कुछ भ्रांत धारणाओं से प्रभावित होकर मनुष्य मार्ग भ्रष्ट हो जाता है। सज्जन व्यक्ति यदि बिना धर्म ग्रंथ आश्रय के अपनी ही सामर्थ्य के बल पर कर्तव्य निर्वाह करता है तो चेष्टा के असफल होने पर अथवा अन्य व्यक्तियों से विरोध, हिंसा, छल कपट प्राप्त होने पर वह खिन्नता, निराशा और विवशता का अनुभव करता है। ऐसे में फिर उसके अंदर दिव्य सद्गुणों का अभाव होकर पाश्विक प्रवृत्तियां प्रबल हो उठती हैं। इस कारण उसका जीवन खाओ पियो और मौज करो की भोग लिप्सा से ग्रस्त हो जाता है। इसी जीवन में वह पशु सदृश आचरण करता है और उसकी मरणोत्तर गति पशु पक्षियों की नीच योनियों में नरक तुल्य कष्ट भोगने की ओर अग्रसर हो जाती है। प्रश्न 3, जप, स्वाध्याय, सत्संग से हमें किस प्रकार की सहायता प्राप्त होती है? उत्तर, धर्म ग्रंथों के अध्ययन द्वारा अपने स्वरूप का परीक्षण करना ही स्वाध्याय कहलाता है। सत्पुरुषों से मार्ग निर्देशन प्राप्त करना सत्संग कहलाता है। इन दोनों से ही मनुष्य को परमात्मा का यथार्थ बोध हो जाता है। जितना ही अधिक अनुभव उसे परमात्मा का होता है, उतना ही अधिक परमात्मा की सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी और सर्वज्ञतापूर्ण सत्ता उसकी सहायक बन जाती है और बहुत शीघ्र इसी जीवन में वह पूर्ण उत्साह और प्रफुल्लता से धर्म और सामाजिक न्याय के अनुसार अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए परम आनंद में स्थित हो जाता है। शरीर का अंत होने पर उसे पुनः किसी योनि की प्राप्ति नहीं होती और वह परमात्मा से एकाकार हो जाता है। साधारण जीवन में भांति भांति की अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां मनुष्य को प्राप्त होती रहती हैं। सत्संग और स्वाध्याय से ही यह ज्ञात होता है कि उन दोनों प्रकार की परिस्थितियों का उपयोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति में किस प्रकार किया जाए। अपने ही बल पर कदाचित हम प्रत्येक परिस्थिति से किसी न किसी प्रकार जूझ तो सकते हैं, परंतु उसे लक्ष्य प्राप्ति में सहायक बनाना लगभग असंभव ही है। इसके लिए सत्संग और स्वाध्याय से मार्ग निर्देशन प्राप्त करना आवश्यक है। साथ ही जप द्वारा परिस्थितियों को सुखपूर्वक उपयोगी बनाने के लिए भगवान की शक्ति प्राप्त करना भी आवश्यक है। यह सभी जानते हैं कि मनुष्य जीवन प्राण शक्ति पर अवलंबित है। शरीर में प्राण कब तक रहेंगे इस पर किसी का वश नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि प्राण देने वाले परमात्मा का स्मरण प्रति क्षण बना रहे और जप के द्वारा यह स्मरण सुगमता से हो जाता है। भगवान के चिंतन से बुद्धि इस योग्य हो जाती है कि वह मन और इंद्रियों पर भी नियंत्रण कर प्राण शक्ति का दुरुपयोग कामना पूर्ति में ना करे। चैप्टर 3, श्लोक 42 और 43। प्रश्न 4, इतने व्यस्त जीवन में अपने विभिन्न कर्तव्यों से जूझते जूझते जब स्वाध्याय और सत्संग के लिए समय निकालना बड़ा कठिन मालूम होता है। उत्तर, इस विषय में समझने वाली बात तो यह है कि जब स्वाध्याय सत्संग न करने के कारण ही कर्तव्य कर्म करने का लक्ष्य और विधि समझ में नहीं आती। ऐसी अनिश्चयात्मिका बुद्धि से कर्म करने पर उसमें फैलाव तनाव प्रवेश करता ही है। चैप्टर 2, श्लोक 42 से 44 तक। यदि जप, स्वाध्याय, सत्संग नियमित रूप से किए जाएं, तभी कर्मयोग का आचरण संभव है।
कर्मयोग का थोड़ा सा भी आचरण महान फल देता है। चैप्टर 2 श्लोक 40, जिससे कर्तव्य निर्वाह में संपूर्ण प्रकृति सहयोग देती है। इस प्रकार अप्रत्याशित बाधाओं तथा बिखराव से मुक्ति मिल जाती है और समय अपने आप बच जाता है। जब स्वाध्याय और सत्संग से निम्नांकित सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जिनसे कर्तव्य कर्म करने में समय और सामर्थ्य आश्चर्यजनक रूप से बचते चले जाते हैं। नंबर 1, किसी कर्तव्य कर्म को करने में जिन सुविधाओं को जुटाना आवश्यक होता है, वे भगवत कृपा से अपने आप सहज रूप से उपलब्ध हो जाती हैं। समय का अनावश्यक व्यय समाप्त हो जाता है और इस कारण जीवन का तनाव कम होने से चित्त प्रफुल्लित और नित्य उत्साहपूर्ण रहता है। नंबर 2, परिवार में और कार्य क्षेत्र में पारस्परिक और प्रेमपूर्ण सहयोग और सौहार्द का वातावरण निर्मित हो जाता है। इससे भी कर्म करने में थकान या तनाव नहीं होते और समय भी बहुत बच जाता है। नंबर 3, शास्त्रोक्त विधि से कर्म करने पर वह कर्मयोग बन जाता है, जिसका अर्थ यह है कि कर्ता भगवत स्वरूप से एकाकार हो जाता है। यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। जिस स्थिति को अलग से वर्षों श्रम साध्य ध्यान और ज्ञान की साधना द्वारा प्राप्त किया जाता है, वही स्थिति जीवन के सामान्य कर्म करते हुए प्राप्त हो जाए, यह कितनी महान उपलब्धि है। चैप्टर 3 सेक्शन 8, आध्यात्मिक साधन के भोग से सावधान। प्रश्न 1, आध्यात्मिक साधन का भोग किस प्रकार होने लगता है? उत्तर, भोग का अर्थ है अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुख दुख के अनुभव में रमण करना, परंतु उससे संबंधित कर्तव्य कर्म में प्रेरित न होना। उदाहरणार्थ, एकांत में ध्यान चिंतन करके उसके रस में डूबे रहना, परंतु अन्य परिवार के सदस्यों को धर्मशास्त्र के अध्ययन व धर्मानुकूल जीवन की ओर प्रेरित न करना। यही बात अन्य गतिविधियों पर भी लागू होती है। आध्यात्मिक विषयों पर दार्शनिक चर्चा में रमण करना, आध्यात्मिक सत्संग उत्सव कीर्तन जागरण में संगीत सजावट संतवाणी का अच्छा लगना, पर इसके संदेशों को दैनिक जीवन में धारण करने की ओर उपेक्षा का भाव रखना। सत्संग में भी इसीलिए जाना कि कुछ देर अच्छे लोगों से मिलें, अच्छी बातें सुने, मन कुछ देर शांत हो। अपने आप सत्संग स्वाध्याय जप कीर्तन का सेवन करना, पर परिवार के अन्य सदस्यों या बच्चों को इस ओर प्रेरित करने के स्थान पर मन को आश्वासन दिलाना कि जब प्रभु की इच्छा और कृपा होगी तब ये भी अपने आप इस पथ में रुचि रखने लगेंगे। इन सब में दृष्टि इसी स्वार्थ पर केंद्रित रहती है कि मुझे सुख मिले, मेरा मन शांत हो, मेरी इंद्रियां सुंदर दृश्य स्वर वाणी से तृप्त हो, मेरा कल्याण हो जाए। यह इन सत्कर्मों का दुरुपयोग ही है कि हम इनका भोग करके अपना स्वार्थ तो सिद्ध करें, पर हमसे संबंधित परिवारजन व इष्ट मित्रों के कल्याण तथा अपने लोकहित कर्तव्यों के प्रति उपेक्षा का भाव रखें। प्रश्न 2, कई बार साधन इस उद्देश्य से किया जाता है कि किसी विपत्ति का निवारण हो, कार्य के विघ्न हट जाएं। क्या इससे भी साधन का भोग हो जाता है? उत्तर, साधारणतया जब किसी पर कोई विपत्ति आती है तो ऐसा व्यक्ति उसके निवारण में व्यस्त हो जाता है। अन्य काम जिनमें कुछ तो दैनिक किए जाने वाले अपरिहार्य सामान्य कर्म होते हैं तथा कुछ नए नियोजित कार्य प्रभावित होते हैं, जिनको थोड़े समय के लिए टाल दिया जाता है। यदि उस व्यक्ति की कुछ अभिरुचि अध्यात्म की ओर, संतों में या भगवान में है, तो विपत्ति के समय वह उनका आश्रय लेता है। ऐसा करने से शास्त्र नाम जप या संत की शक्ति से उसका मन शांत हो जाता है, जिसके कारण उसे सुख का अनुभव होता है। शास्त्र के अनुसार ऐसा सुख सतोगुणी सुख है, जिसका प्रयोजन यह है कि सतोगुण के बल पर जिस शक्ति का संचार हुआ है उस शक्ति का उपयोग भगवान के काम में हो। गीता के अनुसार यह 2 प्रकार से हो सकता है। प्रथम तो लोक संग्रह में, चैप्टर 3 श्लोक 25, अथवा गीता के प्रचार में हो सकता है, जिसको भगवान ने अपना अतिशय प्रिय कर्म बताया है। चैप्टर 18 श्लोक 68 और 69,
इसके विपरीत बहुधा व्यक्ति संत के संग या शास्त्र अथवा नाम जप से उत्पन्न हुई सुख शांति में रमण करने लगते हैं। सतोगुण से सुख लेने के कारण मनुष्य शीघ्र ही तमोगुण अथवा रजोगुण में फंस जाता है। चैप्टर 14 श्लोक 10। तमोगुण के फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति लोक संग्रह के लिए कर्तव्य निर्वाह तथा अध्यात्म अथवा शास्त्र का प्रचार करने के स्थान पर निष्क्रिय हो जाता है। उसके मन में जो शांति का अनुभव होता है उससे वह संतुष्ट होकर रजोगुण के बढ़ने पर कामना पूर्ति की दृष्टि से अपने संसार के कामों में फिर लग जाता है और भगवान का काम भूल जाता है। संसार के या व्यवसाय के जो काम विपत्ति के कारण रोक दिए गए थे उनको वह फिर उठा लेता है। जो अधूरे काम थे या जो सामान्य कर्तव्य कर्म हैं उनको उठाना तो उचित है, पर शांति से उत्पन्न हुई शक्ति का उपयोग कामना पूर्ति के लिए नए नियोजित कर्मों इत्यादि में रजोगुण के कारण होता है। प्रारब्धवश तथा भगवान के विधान से जो विपत्ति आई थी उसके कारण नए काम रोक दिए गए थे। उन कामों में सुख बुद्धि से प्रवृत्त होने से उस व्यक्ति के ऊपर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली हो सकती थी। इस कारण भगवान के विधान से वे काम रोक दिए गए थे। यह नियम है कि यदि कोई कार्य धर्म संगत तथा कल्याणकारी होता है तो प्रकृति उसमें सहायता करती है, विरोध या अवरोध नहीं करती। प्रश्न 3। कार्य में विघ्न पड़ने का क्या कारण है? इस परिस्थिति का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? उत्तर। अवरोध चौराहे की लाल बत्ती के समान है जो विपदा से मनुष्य को बचाने के लिए ही आता है। अवरोध के निमित्त से कामना पूर्ति से प्रेरित कार्य वेग को बलात् रोककर मंगलमय प्रभु मनुष्य को अवसर प्रदान करते हैं। यह अवसर इस उद्देश्य के साथ भेजा जा रहा है कि वह शांति से बैठकर साधन सत्संग का सदुपयोग कर अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर दोबारा उन्मुख हो तथा उस भगवत प्राप्ति के लक्ष्य के लिए पर्याप्त शक्ति संचार कर सके। अतः शक्ति संचार के बाद रजोगुण के कारण उन रुके हुए कार्यों को फिर से उठाकर तथा तमोगुण के कारण भगवान के काम की अर्थात धर्मशास्त्र प्रचार की उपेक्षा करके व्यक्ति उस लाभ से अपनी वंचना कर लेता है जिसे उसने विपत्ति के समय के साधन अथवा संत की शरणागति से अर्जित किया था। ऐसा व्यक्ति बहुधा फिर पहले से भी अधिक कामना पूर्ति के कर्मजाल, विपत्ति तथा अशांति में फंसता ही है, क्योंकि कामना पूर्ति के लिए किए गए कर्म को गीता में स्पष्ट रूप से पाप बताया गया है। चैप्टर 3 श्लोक 37। इस दृष्टि से साधन द्वारा अर्जित शक्ति का उपयोग नहीं अपितु भोग हो जाता है। अतः यह आवश्यक है कि व्यक्ति पहले से ही सावधान हो जाए कि विपत्ति बीत जाने के बाद एक तो वह अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर्म ना करे, केवल लोक संग्रह के लिए ही कर्म करे। दूसरे, शास्त्र के प्रचार की योग्यता अर्जित करने के लिए अपना स्वाध्याय गहन करता जाए। इससे उसकी आध्यात्मिक उन्नति तथा आनुषंगिक रूप में लौकिक उन्नति निर्बाध रूप से होती रहती है। बहुधा कामना पूर्ति की इच्छा कर्तव्य पालन अथवा उसके लिए उपयोगी सामग्री प्राप्त करने का रूप लेकर आती है। यह बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि लोक संग्रह के लिए कर्म करने से कर्तव्य पालन अपने आप ही हो जाता है और कर्तव्य पालन की सामग्री भी अपने आप उपलब्ध हो जाती है। चैप्टर 3 श्लोक 10 से 12। चैप्टर 3 सेक्शन 9 सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य कर्मों का संतुलन। प्रश्न 1। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का निर्माण किस आधार पर होता है? उत्तर। मनुष्य जीवन में आने वाली प्रत्येक परिस्थिति पूर्व मनुष्य जन्मों में किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म या तो पुण्य होता है या अपुण्य। उससे उसी प्रकार के फल की उत्पत्ति होती है, परंतु यह फल उसे किस समय, किस रीति से और किस व्यक्ति के माध्यम से मिले, इसकी व्यवस्था भगवान के मंगलमय विधान के अंतर्गत उसके कल्याण के लिए होती है। इस विधान के अनुसार यह फल उसको आगामी मनुष्य जन्म में योग प्राप्ति के लिए सहायक बन जाता है।
इसीलिए वर्तमान जन्म में जब भी कोई परिस्थिति हमारे सामने आए तब उसे हमारे कल्याण के लिए भगवान की विशेष व्यवस्था जान लेनी चाहिए। वह व्यवस्था हमें यह निश्चय धारण करने का अवसर प्रदान करती है कि हम उस परिस्थिति का उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए करें। प्रश्न 2। किसी विशेष परिवार में जन्म लेना अनुकूल है अथवा प्रतिकूल? यह निर्णय किस आधार पर करना चाहिए? उत्तर। वही परिस्थिति अनुकूल है जिसमें हम तत्परतापूर्वक गहन साधन करने में प्रवृत्त हो सकें। गीता के अनुसार ऐसी परिस्थिति या तो पवित्र और श्रीमान कुलों में जन्म के द्वारा हमें गहन साधन करने के लिए सुविधा प्रदान करती है अथवा योगियों के कुल में जन्म देकर सीधे ही परम तत्व का साक्षात्कार करा देती है। चैप्टर 6 श्लोक 41। समाज में प्रचलित मान्यता के अनुसार परिस्थिति का उपयोग योग के लिए नहीं होता अपितु भोग के लिए होता है। इसीलिए संपन्न परिवार में जन्म बहुत अनुकूल परिस्थिति के रूप में समझा जाता है। यदि संपन्न परिवार में पवित्र भावना का अभाव है तो भोग के लिए अत्यंत अनुकूल होने पर भी योग के लिए सर्वथा प्रतिकूल है। इसके विपरीत जिस योगी के कुल में भोगों का सर्वथा अभाव है वह योग के लिए अत्यंत सहायक है। जो परिस्थिति भोग की दृष्टि से प्रतिकूल है वह त्याग के सर्वथा अनुकूल है और इस प्रकार उस परिस्थिति का निर्वाह जप, स्वाध्याय, सत्संग आदि के लिए अत्यंत उपयुक्त है। यदि भोग सामग्री पर्याप्त रूप से जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र ही कर देती है तभी वह गहन साधन के लिए सहायक है। प्रश्न 3। जब स्वाध्याय सत्संग की हमारे जीवन में आवश्यकता तो है परंतु कभी-कभी जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जब नियमित रूप से इन साधनों का निर्वाह कर पाना असंभव लगता है और सामाजिक अथवा पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वाह अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देता है। ऐसा होने पर क्या करें? उत्तर। जब स्वाध्याय सत्संग आदि में बाधा तभी पड़ती है जब अभाव की परिस्थिति में त्याग का अवसर न देखकर हम इच्छित भोगों की प्राप्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। यदि उस समय भी भगवान का निरंतर स्मरण करते हुए कर्म में प्रवृत्त हों तो बहुत शीघ्र वह परिस्थिति साधन के लिए अनुकूल बन जाती है। परिस्थिति साधन के लिए तभी प्रतिकूल होती है जब अपनी दृष्टि भोग परायण हो। जब दृष्टि भोग पर होती है तब प्रत्येक परिस्थिति को भोग का साधन बनाने के लिए कर्म होते हैं। वही दृष्टि जब योग पर होती है तब प्रत्येक परिस्थिति को योग प्राप्ति का साधन बनाया जा सकता है। योग साधन में आवश्यक भोगों की प्राप्ति अपने आप होती रहती है और उन्हें प्राप्त करने के लिए अलग से कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। चैप्टर 3 श्लोक 10 और 12। प्रश्न 4। साधन में विघ्न पड़ने पर आध्यात्मिक और सामाजिक कर्तव्यों का सामंजस्य कैसे करना चाहिए? उत्तर। मान लें एक व्यक्ति के कार्यालय में कार्य की अधिकता के कारण वह प्रतिदिन इतनी देर से घर पहुंचता है कि उसे जप, स्वाध्याय इत्यादि साधनों के लिए समय निकालना असंभव लगता है। ऐसी दशा में सर्वप्रथम उसे केवल उतना ही काम करने पर चित्त एकाग्र करना चाहिए जितने से उसके दायित्व का निर्वाह हो सके। पदोन्नति की कामना अथवा किसी लाभ की आशा का दृढ़ निश्चय से त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इन दोनों की प्राप्ति केवल भगवान के विधान पर आलंबित है, इनके लिए किए गए परिश्रम पर नहीं। साथ ही आवश्यक कर्म करते समय मन ही मन भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे जप, स्वाध्याय और सत्संग के लिए शीघ्र अवसर प्रदान करें। इस प्रार्थना का आधार यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि व्यावसायिक, सामाजिक एवं पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वाह भली प्रकार से तभी संभव है जब जप, स्वाध्याय, सत्संग से कर्म योग की विधि और उद्देश्य मन में स्पष्ट रूप से धारण हो। यह प्रार्थना भी उतने कातर मन से होनी चाहिए जितने से अपने प्रिय पुत्र के भयंकर रोगग्रस्त हो जाने पर उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रयत्न और प्रार्थना किए जाते हैं। अनमने भाव से की गई प्रार्थना का प्रायः कोई प्रभाव नहीं होता,
क्योंकि सर्वांतर्यामी प्रभु मन में छिपे भाव के अनुसार ही परिस्थिति का निर्माण करते हैं। चैप्टर 4 श्लोक 11। यह सिद्धांत हर प्रकार की परिस्थिति पर लागू किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, अतिथियों के अकस्मात आगमन अथवा रास्ते में ट्रैफिक जाम के कारण सत्संग गोष्ठी के लिए न जाना पाना, रोगग्रस्त होने के कारण दैनिक अग्निहोत्र, स्वाध्याय, भजन न कर पाना इत्यादि। सार रूप में यह याद रखना चाहिए कि हर परिस्थिति का निर्माण स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान ही करते हैं और उनके मंगलमय विधान में हर परिस्थिति का उद्देश्य यही है कि हमें कल्याण पथ पर चलने की सामग्री व दृढ़ता प्राप्त हो। हमारी मनस्थिति के अनुसार ही परिस्थितियों का निर्माण उनके द्वारा किया जाता है। अतः यदि बाधा कहीं पर है तो वह केवल अपने ही मन में अपनी निष्ठा की अस्थिरता के रूप में उपस्थित है। इसीलिए योग साधन व सामाजिक कर्तव्यों के बीच सामंजस्य बैठाने हेतु जप, स्वाध्याय, सत्संग के प्रति अपना दृढ़ निश्चय भगवान के चरणों में बारंबार समर्पित करने से इन साधनों के नियमित निर्वाह में बाधाएं सहज रूप से हट जाती हैं और सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह भी योग साधन का ही अंग बनकर अनुकूल रीति से हो जाता है। नारायण नारायण।